हमसे हाथ नहीं उठाए जाते कि हम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ ही कर लें। हमारे पास हर चीज का टाइम होता है, मगर हम 5 मिनट अल्लाह से बात नहीं कर सकते। हमारे पास इस चीज का टाइम ही नहीं है। बहुत से लोग चेंज होना चाहते हैं, उन्हें पता है कि सही क्या है गलत क्या है। वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, वो गुनाह भी छोड़ना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी से उकता चुके हैं, वो अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं। वो अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बार बार गिरते हैं, अब वो गिर गिर के थक चुके हैं। अब वो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। उनके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अब वो उस मोहब्बत को जताना चाहते हैं। कुरान मजीद की एक आयत है सूरतुल बकरा में, आयत नंबर 186। ये आयत आपका रिलेशनशिप अल्लाह के साथ चेंज कर देगी। अल्लाह अपने बंदे के दिल में डालता है हदायत कि बंदा मेरी तरफ रिजू करे, लेकिन जो शैतान है वो बहुत एक्टिव है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बंदा अल्लाह के करीब जाए, अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह की मोहब्बत पाए। शैतान ने हम सबको अल्लाह से इनसिक्योर कर दिया है। शैतान ने हमारे दिल में अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें हमारे जहन में डाली हैं कि हम अल्लाह से ही दूर हो गए। हम अल्लाह से बात नहीं करते, हम अल्लाह से दुआ नहीं मांगते, हम अल्लाह पे यकीन नहीं करते। अगर हम दुआ मांगे तो यकीन के साथ नहीं मांगते। हमसे हाथ ही नहीं उठाए जाते कि हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर लें। हम दुआ को अक्सर स्किप कर देते हैं नमाज के बाद। शैतान ने हमारे जहनों में ये डाला है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला हमें लिफ्ट नहीं करवाएगा, हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। अल्लाह पाक ने पहले भी हमारी दुआएं कबूल नहीं की, तो अब कौन सी कबूल करेंगे। ये सब कुछ शैतान मलून ने हमारे जहन में डाला है, और ऐसे ऐसे वसवसे, ऐसे ऐसे इनसिक्योरिटीज, ऐसी ऐसी बातें अल्लाह पाक के बारे में हमारे जहनों में डाल दी हैं शैतान ने। फिर उसके बाद हमारे अपने गुनाह जो हम करते हैं हमारे सामने आते हैं कि हाँ हमने ये किए हैं, मैं अल्लाह को बहुत डिसओबे करता हूँ, तो अल्लाह क्या मेरी बात सुनेगा, अल्लाह क्या मेरी बात मानेगा, मैं अल्लाह से क्या ही मांगू। ये आयत सूरत बकरा की आयत 186, ये एक बहुत बड़ी आयत है। इस आयत का मफ़हूम आप समझने की कोशिश करें। ये आयत आपका रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ बिल्कुल चेंज कर देगी अगर आप इसको गौर से समझेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें, मेरे बारे में पूछें, तो उन्हें कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, यानी कि अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत करीब है। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो नेक रास्ता पाएं। और अल्लाह ताला को 100% श्योरिटी है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जरूर पूछेगा, कभी ना कभी तो वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा, वो अल्लाह ताला को दरियाफ्त करने की कोशिश करेगा। और जो नॉन मुस्लिम है उनके दिल से भी आवाज निकलती है। जो नॉन मुस्लिम है उन्हें पता है कि एक खुदा है, दिल से अपने रब के लिए आवाज निकलती है। और अगर किसी के दिल से नहीं निकली तो कभी ना कभी तो निकलेगी। अल्लाह को इस बात पे यकीन है, मेरे बंदे मेरे बारे में जरूर पूछेंगे, कभी ना कभी पूछेंगे। वो अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह इंतजार कर रहा है इस बात का कि मेरे बंदे मेरे बारे में पूछेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में बादशाह हैं उन सब बादशाहों का बादशाह है। वो एक ऐसा किंग है जो इंतजार कर रहा है अपने बंदों का कि वो उसके पास आए, उससे मांगे, उसके बारे में पूछें, उसके बारे में दरियाफ्त करें। जिसको पसंद है कि गुनाह करके उसके पास आया जाए, उससे तौबा की जाए, कबीरा से कबीरा गुनाहों की माफी उसी जात से मांगी जाए, सब आपको छोड़ जाएगी। आपने देखा होगा कि अक्सर बाप जो है अपनी नाफरमान औलाद से पीछे हो जाता है, माँ अक्सर तंग आ जाती है अपनी नाफरमान औलाद से। हम अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह पीछे नहीं होता, अल्लाह हमसे तंग नहीं आता। माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती है। मोहब्बत के 100 हिस्से किए जाएं तो उनमें से सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया में है मोहब्बत का, और बाकी 99% जो मोहब्बत है वो अल्लाह के अपने बंदे के लिए है। अल्लाह आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है। आप टूटे हुए हों, आप टूट जाएं, आपके पास कुछ भी ना हो, आप अल्लाह की नाफरमानियां करके आएं, एक आंसू बहा दें, वो आपको माफ कर देता है। वो आपके इंतजार में है। इमेजिन करें कि आपका खालिक आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। इस आयत को फील करें
اور اس محبت کو امیجن کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کے لیے ہے۔ سب نے ایک دن اللہ کے پاس چلے جانا ہے، سب چلے جائیں گے ایک دن اس دنیا سے۔ ہم کچھ بھی کریں، ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہوں یا ہم نیک و پرہیزگار ہوں، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارے گا، میرا بندہ کب مجھے دریافت کرے گا، کب میری رجوع کرے گا۔ تو پھر اس سے پتا چلے کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں، پھر اسے قبول بھی کرتا ہوں اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ ماں سے بہت زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے وہ دعا قبول کر دے جو ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو؟ وہ ہمیں سنتا ہے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ کیا ماں کبھی اپنی اولاد کی وہ فرمائش پوری کرے گی جو اولاد کے حق میں بہتر نہ ہو؟ تو اللہ کیسے وہ قبول کرے وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو؟ جب ماں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی تو کیا اللہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے اس کی کوئی انفینٹی نہیں ہے، وہ لامحدود محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ بس شیطان نے ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈالے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اور وہ ہمارا کھلا اور بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے قریب نہ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے دور رہیں، بھٹکے ہوئے رہیں اور اس کے ساتھ ہم دوزخ میں جائیں۔ آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں قبول کی، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے آپ کو کہاں کہاں بچایا، کون کون سی مصیبت آپ کے پاس آنے والی تھی کہ اس نے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آنے والی ہوتی ہیں، تو اللہ ان دعاؤں کے بدلے ان مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، اور اکثر دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی وہ ان کو قبول نہیں کرتا اور ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ سنبھال کے رکھ لیتا ہے آخرت کے لیے۔ پیارے بہن بھائیوں، آخر میں میری یہ دعا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے کو پہچانیں اور اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں اللہ پاک کی محبت مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہمیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی اور سکون بھی مل جائے گا۔ اور اگر ہمیں اللہ پاک کی محبت نہ ملی، ہم نے اس محبت کو نہ پہچانا، تو ہمیں دنیا تو مل جائے گی لیکن اس دنیا میں سکون نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے طلب رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔